खरगोन नगर की पहचान और प्रदेश के सबसे बड़े मेलों में शुमार श्री नवग्रह मेला इस बार 1 जनवरी से शुरू होगा। इस बार मेले समापन की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाई गई है। इसके अलावा मेले के दौरान ही नगर गौरव दिवस का आयोजन भी भव्यता के साथ किया जाएगा। इन सांस्कृतिक आयोजनों का फैसला सोमवार को नगर पालिका परिषद के साधारण व्यापक सम्मेलन में लिया गया है। यह निमाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें श्रद्धालु मंदिर दर्शन के साथ साथ झूले, स्थानीय बाजार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। और इस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका और प्रशासन तैयारी कर रहे हैं। मेला न केवल सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि पशु मेले के नाम से भी लोकप्रिय है। इस मेले में निमाड़ नस्ल के बैलों की खासी पूछ परख होती है। इस मेले में न केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से भी पशुपालक बैल जोड़ी खरीदने पहुंचते हैं। आमतौर पर 1 जनवरी पर भूमि पूजन कर मेले की शुरुआत की जाती है, लेकिन यह अपनी पूरी रंगत पर 20 जनवरी तक आता है। नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने बताया कि साधारण सम्मेलन में 17 बिंदुओं पर विचार विमर्श, प्रशासकीय स्वीकृति को लेकर चर्चा की गई। नगर विकास कार्यों के साथ ही गौरव दिवस व नवग्रह मेले को लेकर फैसला लिया गया है। नगर गौरव दिवस 14 और 15 जनवरी को मनेगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही रचनात्मक और बौद्धिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। आज विभिन्न मुद्दों को लेकर परिषद का सम्मेलन हुआ था, जो बड़े विलंब हुआ है, लेकिन शहर हित में, शहर के विकास को लेकर हम हमेशा परिषद के साथ में है, अच्छे फैसलों के साथ में है। आज जो है ऐतिहासिक फैसले लिए गए। आज नवग्रह मेला जो है 25 दिसंबर से शुरुआत होगी और 22 फरवरी तक जो है इसका कार्यकाल रखा गया है, ताकि व्यापारियों को परेशानी न हो। व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी और व्यापारियों ने भी आभार व्यक्त किया है, जिसको लेकर भी हमने उनका जो है फैसलों को जो माना है। दूसरा, कर्मचारी 109 कर्मचारी जिन कलेक्टर रेट की मांग कर रहे थे, उन्हें भी नगर पालिका में जो है लगभग 11 लाख रुपए का हर माह अधिभार बढ़ेगा, उसको भी सभी सदस्यों ने एक मत होकर स्वीकृति दी है। वो भी ऐतिहासिक फैसला, उसका भी हमने स्वागत किया है। तीसरा, नगर पालिका का जो नया भवन नूतन नगर में बनने जा रहा है, वो भी शहर के लिए ऐतिहासिक फैसला है। वो नगर निगम के लेवल पर बड़ा भव्य रूप में निर्माण किया जाएगा, उसको भी स्वीकृति दी गई है। एक नगर पालिका जो है कॉलोनी काट रही है, उसके लिए भी बहुत बड़ी एक शहरवासियों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। नगर पालिका खुद टीएनसी से डेवलप करवाकर उसे क्रय करेगी, वो भी जनता के हित में है। दूसरा, आवास का भी आने वाला है, उसके लिए भी भूमि का जो है ऐतिहासिक फैसला हुआ है। दूसरा, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोल फैक्ट्री में नवग्रह मेले के सामने काफी फैसला हुआ है, वो भी ऐतिहासिक फैसला है, उससे भी रोजगार मिलेगा और भव्यता बढ़ेगी। तीसरा जो एक काम हो रहा है चौड़ीकरण, शहर में चौड़ीकरण के लेकर जो एक बड़ी लागत से जो एक स्वीकृति दी है, नवग्रह मंदिर से लेकर तो कौन सा औरंगपुरा चौराहे तक ये स्वीकृति दी है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको नगर पालिका ने आज स्वीकृत किया है और विपक्ष ने भी शहर हित में, जनता हित में पूरा सहयोग दिया है और सहयोग प्रदान किया है। रियाजुद्दीन शेख, पार्षद, नगर पालिका परिषद खरगोन। आज नगर पालिका के साधारण सम्मेलन का विषय 3 दिन को चर्चा की गई है। चलते साधारण सम्मेलन में हमारे सभी पार्षदगण, सभापति और सभी की सर्वसम्मति से हमने अटल पथ का एक रोड लेना था, तो हमने कसौद रोड उसमें लिया है, अटल पथ उसका नाम रहेगा। दूसरा है, हमने विकास कार्यों के सफाई कर्मचारी जो हैं, जिनको हमको महंगाई भत्ता पूरा देना था, उसका उनके खातों में श्रमिकों को महंगाई भत्ता जाएगा। तीसरा ये है कि जो विकास कार्य हो रहे खरगोन शहर में, रोड, नाली, सड़क, डामरीकरण के, सीमेंटीकरण के बहुत से काम हमने लिए हैं। उनका भी निर्माण कार्य। हाँ, उनका निर्माण कार्य। गौरव दिवस आने वाला है और नगर मेला भी लगने वाला है, इसको लेकर क्या निर्णय है? गौरव दिवस हमारे 14-15 जनवरी को हमारा गौरव दिवस मनाया जाएगा और उसमें हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए। 14 तारीख को तो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, कई प्रतियोगिता भी रहेगी और दूसरे दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया और भव्य तरीके से ये गौरव दिवस मनाया जाएगा। हमारे यहाँ आतिशबाजी और फायर भी होगा और
खरगोन का गौरव दिवस तो नदी के किनारे बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। मेले को लेकर जो समिति बनाई गई है इसको क्या करना क्या है? मेले की समिति में हमने अनीता दिनेश पाटीदार को समिति अध्यक्ष बनाया है और उसके साथ उनकी टीम भी बनाई है। मेला अवधि कब तक क्या रहेगी? महिला अवधि रहेगी 1 जनवरी से 22 फरवरी तक महिला अवधि रहेगी। 22 तारीख को हमारा मेले का समापन हो जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? श्रीमती छाया अरुण जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष खरगोन। ठीक है। खरगोन के ऐतिहासिक नवग्रह मेले को लेकर इस बार जो निर्णय लिया गया परिषद के सम्मेलन में, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? श्री नवग्रह भगवान की यात्रा को लेकर नगर पालिका परिषद ने जो व्यापारी संघ की मांग को लेकर निर्णय लिया है, उसके लिए हम साधुवाद देने के लिए आज नगर पालिका परिषद कार्यालय में आए हैं। व्यापारियों की मांग थी कि श्री नवग्रह भगवान की यात्रा 1 जनवरी से 25 फरवरी तक आयोजित की जाए, क्योंकि नगर पालिका ने जो विज्ञप्तियां जारी करी थी ठेकों से संबंधित, उसके अंदर नवग्रह मेले को 1 जनवरी से 15 फरवरी तक बताया था। चूंकि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और व्यापारियों के लिए बड़ा धर्म संकट रहता कि महाशिवरात्रि का मेला जो अन्य स्थान पे लगता है वहां भी नहीं जा पाते और यहाँ 15 तारीख को मेला खत्म हो जाता। इसलिए हमने मांग करी थी कि ये मेले को 25 फरवरी तक किया जाए और नगर पालिका परिषद ने इसे 22 फरवरी तक आयोजित किया है। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं और उसी के निमित्त आज हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर परिषद कार्यालय पर आए हैं। जैसे आपने परिषद को धन्यवाद तो दिया है, लेकिन जैसे बार बार जैसे हर साल देखने में आता है कि व्यापारी लोग आते हैं और तारीख बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन अब इस बार वो परेशानी दूर हो जाएगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, ये जो श्री नवग्रह मेला है, ये नवग्रह भगवान की यात्रा है। लगभग 350 वर्ष पूर्व जब तत्कालीन वंशज जो थे शिवाजीराव होलकर, वो किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित हुए थे, तब उनको राजपुरोहितों ने ये मार्गदर्शन करा था कि कुंदा नदी के किनारे बगलामुखी माता है, वहां पर जाके आप हवन पूजन करें। तो ये नवग्रह भगवान की यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। व्यापारियों की अपेक्षा रहती है कि और मेला चले, 2 पैसा और अर्जित करें, लेकिन शासन प्रशासन की जो नियम है, व्यापारी संघ उस सबको मानने के लिए तैयार है। मैं दीप जोशी, श्री नवग्रह मेला व्यापारी संघ मीडिया प्रभारी, खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।